हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने शुरू किया था लाइट आईआईटी फाउंडेशन पियर्सन सीरीज़ से क्लास 8th का, जिसमें हमने 3 लेक्चर्स अब तक रिकॉर्ड कर लिया है, जिसमें आप लोग बहुत अच्छे से इसको कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे फील्ड ऑफ व्यू के बारे में। मैंने कहा था कि इमेज का बनना और इमेज का दिखना में फ़र्क। इमेज का दिखना कहाँ से कहाँ तक होगा, जहाँ से जहाँ तक रिफ्लेक्टेड रेज का रेंज होगा, उसको समझेंगे। नेक्स्ट हम लोग 2 मिरर्स को कुछ एंगल्स में रखेंगे या पैरेलल रखेंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और आप लोग ये कहते हैं कि सर क्वेश्चंस भी कराएं। क्वेश्चंस का सेशन अलग से होगा और कुछ क्वेश्चंस जो थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं उससे थोड़ा सा और लेवल हाई वाला है, उसको डिस्कस हम अलग से करेंगे। आप चिंता ना करें। आप जिन जिन थ्योरी को मैं पढ़ा रहा हूँ उन थ्योरीज से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस आपका बन पाएँ उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें और शुरू कर दें, ठीक है। और हम पढ़ेंगे आज पेरिस्कोप के बारे में और कैलिडोस्कोप के बारे में। बहुत इजी है, समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फील्ड ऑफ व्यू। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फील्ड ऑफ व्यू। क्या होता है फील्ड ऑफ व्यू, बस इतना ही जानना है आपको। ज़्यादा इसमें फील्ड ऑफ व्यू में बहुत कम हम लोग जानेंगे, ज़्यादा इसमें जानने की कोशिश नहीं करेंगे। मानते हैं कि ये हमारा क्या है, एक प्लेन मिरर है। अभी प्लेन मिरर का ही केस पढ़ना है, ठीक। अब मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो लाइट की रेज निकलेंगी वो कैसे निकलेंगी आप खुद समझें। ये सबसे नीचे कहाँ जा सकती है, यहाँ पे, मतलब लास्ट पोर्शन की बात कर रहा हूँ। ये कौन सा रे, इंसिडेंट रे। यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। इसका रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, ये होगा, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कि यहाँ तक हमारा प्लेन मिरर है और ये हमारा कौन सा रे है, इंसिडेंट रे। इसका नॉर्मल यहाँ पे कहीं होगा, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे होगा, ठीक। अब बताएं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस इंसिडेंट रे के लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे है ये इंसिडेंट रे है और ये कौन सा रे है, रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सा रे है, इंसिडेंट। इसका रिफ्लेक्टेड रे कौन है, ये। इसके बीच में और भी बहुत सारे इंसिडेंट रेज होंगे और बहुत सारे रिफ्लेक्टेड रेज होंगे। अभी हम लोग कौन सा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो आप अगर देखें इसका इमेज कहीं पे यहाँ पे बनेगा, जो आप एक्सटेंड करा के बना सकते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। वो सारी बातें कर चुके हैं। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका रिफ्लेक्टेड रेज का रेंज है, इसको बोलते हैं हम लोग फील्ड ऑफ व्यू। तो कोई भी बंदा अगर यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं पे भी फील्ड ऑफ व्यू के अंदर हो तो उस इमेज को वो क्या कर सकता है, देख सकता है। लेकिन अगर वो इस फील्ड ऑफ व्यू से बाहर खड़ा हो, यहाँ हो, यहाँ हो या यहाँ हो, तो वो उस इमेज को देख नहीं सकता, ठीक है। बात समझ आ रही है मैंने क्या बोला। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है आपको समझ आ रहा होगा। रिफ्लेक्टेड रेज का जो रीजन है उसमें अगर कोई खड़ा होता है, खड़ा होना ज़रूरी नहीं, उसकी आंख होनी चाहिए जिससे वो देखेगा। तो उसकी आंख अगर रिफ्लेक्टेड रेज के रीजन के अंदर है तो उसको इमेज दिखेगा, तो उस रीजन को हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। बहुत सिंपल, इसको उतार लें। एक और केस लेंगे, उसके बाद इसको फिनिश कर देंगे, आगे बढ़ेंगे, चूँकि आपके सिलेबस में पियर्सन के अकॉर्डिंग नहीं गिवन है। और क्वेश्चन होगा तो मैं करा दूंगा, चिंता आप ना करें। इसको उतार लें। तो आपको ये बहुत सिंपल सी बात है जो समझ आ गया होगा। ये कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को, जो मैंने उस दिन नहीं कराया था, इससे पहले वाले लेक्चर में। मान लेते हैं कि ये हमारा मिरर है, ठीक है। मिरर का साइज मैंने थोड़ा छोटा कर दिया और ऑब्जेक्ट यहाँ पे, क्या इमेज बनेगा। क्वेश्चन होता है क्या इमेज बनेगा, हाँ बनेगा। इमेज बनने के लिए पहली बात रिफ्लेक्टिंग सरफेस में लाइट का आना ज़रूरी है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होता तो लाइट ऐसे घूम के यहाँ तो नहीं आ सकती थी ना, लाइट ऐसे तो नहीं आ सकती इस पर, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जब तक लाइट इंसिडेंट नहीं होगी, ये पॉसिबल ही नहीं है, तब तक इमेज बनने का कोई चांस नहीं है। तो इमेज बनने के लिए लाइट की रेज किस में पड़नी ज़रूरी है, मिरर में। तो क्या यहाँ से लाइट की रेडिएशंस जो निकलेंगी क्या इस पर पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। देखिए ये सबसे पहले अगर मैं सबसे बॉटम लूँ तो बॉटम में पड़ी, यहाँ पड़ने का यहाँ इसका नॉर्मल होगा, ये किधर जाएगी, इधर जाएगी। ये इंसिडेंट रे है और ये कौन सा रे है, रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा इंसिडेंट रे हम बना रहे हैं रेड कलर से, ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये ना समझे कि एक रेड कलर का निकला और एक
ब्लू का ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सीधा ले रहा हूँ, सीधा नहीं हो रहा है तो आप सीधा करने की कोशिश करें खुद। ये दूसरा वाला इंसिडेंट, इसका अपना इंसिडेंट, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये किधर जाना चाहेगा, ऐसे जाना चाहेगा। अब आप खुद देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रेंज है इसको बोलेंगे फील्ड ऑफ व्यू, क्योंकि इससे नीचे और हम इंसिडेंट नहीं करा सकते और इससे ऊपर हम इंसिडेंट नहीं करा सकते। तो इन दो इंसिडेंट रेज की वजह से जो कॉरेस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रेज हैं उन दोनों के बीच का जो रीजन है वो होगा फील्ड ऑफ व्यू। तो इमेज कहाँ बनेगा, इसको हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। प्रोड्यूस करके जहाँ पे ये मीट करेगा, जहाँ पे क्या करेगा, मीट करेगा, देखिए यहाँ पे कहीं मीट कर रहा है, तो थोड़ा सा ख़राब फिगर बन रहा है, आप देख लें, बहुत ही ख़राब बन रहा है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज को प्रोड्यूस करा के जो मीटिंग पॉइंट होता है वहाँ पे क्या बनता है, इमेज। इमेज बना कि नहीं, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बना। तो इसको आप क्या करेंगे, आप समझ गए, यहाँ से यहाँ तक कोई बंदा अगर होगा, यहाँ पे आँख है तो देख पाएगा, उल्टा आँख बना दी मैंने, यहाँ पे आँख है देख पाएगा, यहाँ पे आँख है तो देख नहीं पाएगा, यहाँ पे आँख है तो देख नहीं पाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे मिरर है, कोई बंदा यहाँ खड़ा हो लेकिन इमेज कोई यहाँ से देख रहा है, लेकिन खुद वो अपने इमेज को देख नहीं पा रहा है, ऐसा हो सकता है। बट इमेज बनेगा, बट इमेज उसको दिखेगा या नहीं वो डिपेंड करता है उसकी आँख वहाँ पे है कि नहीं। हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट यहाँ हो, उसकी आँख यहाँ पे हो, चमत्कारी आदमी है, वो अलग बात है। तो आप क्या करेंगे इमेज बनाने के लिए, बस मिरर को प्रोड्यूस करेंगे। ये डिस्टेंस d है तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, d। खराब फिगर बन रहा है वैसे, d डिस्टेंस में मिरर है, मिरर से कितना नॉर्मल डिस्टेंस है, d डिस्टेंस में, तो इमेज भी कितना डिस्टेंस बनेगा, d डिस्टेंस में। तो जब भी आपको एक बात समझ आ गई, फील्ड ऑफ व्यू में होना ज़रूरी है उस आँख को जिसको देखना है, ठीक है। तो आप इसको दिमाग में रखें कि यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट हो तो जो इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा, इसको प्रोड्यूस कर देंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे। d डिस्टेंस में अगर ऑब्जेक्ट मिरर से प्रोड्यूस करा के तो इमेज भी कितना डिस्टेंस में बनेगा, d डिस्टेंस में बनेगा, बस इतना जाने। तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, रियल ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ द मिरर होना ज़रूरी है, क्या बनने के लिए, इमेज बनने के लिए। अगर वो बिहाइंड द मिरर रियल ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज बनने वाला नहीं है, क्योंकि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन पाथ में, और लाइट जब तक रिफ्लेक्टिंग सरफेस में आके नहीं गिरेगी तब तक इमेज नहीं बनेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, आप इसको नोट कर लें, इमेज का बनना और इमेज के दिखने में फ़र्क है। इमेज का दिखना जहाँ से जहाँ तक जिस रीजन से लेकर जिस रीजन तक होता है, मतलब जिस रीजन में इमेज का दिखना होता है उसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। तो इमेज का दिखना और इमेज के बनने में फ़र्क है, मैंने इसको समझा दिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो क्या है, वो है इमेज फाउंड बाय टू मिरर्स। क्या है बताइए, इमेज फॉर्म्ड बाय टू मिरर्स। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं सबसे पहले कौन सा केस कर दूंगा, पैरेलल वाला। कौन सा वाला, जो सैलून में होता है। किस में होता है, दो मिरर्स हैं, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस पार है और एक मिरर यहाँ पे, दोनों क्या हैं, पैरेलल है, ठीक है। दोनों पैरेलल है तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है मानते हैं, और ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से, ये फर्स्ट मिरर मान लेते हैं, ये सेकंड मिरर मान लेते हैं, इस मिरर से 1 मीटर दूरी में है और इधर से कितना मीटर दूरी में है, 2 मीटर दूरी में। बहुत सिंपल। मैंने क्या कहा था कि इमेज जब भी बनाना है तो आप क्या करेंगे, प्लेन मिरर के केस में यहाँ पे नॉर्मल डिस्टेंस कितना, 1 मीटर, तो 1 मीटर दूरी पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो पहला इमेज कितना मीटर दूरी में बना बताइए, 1 मीटर दूरी पे इस मिरर के लिए। तो आप देखें ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है। तो रियल ऑब्जेक्ट है हमारा प्लेन मिरर 1, जो मिरर 1 है उसके रिस्पेक्ट में जो इमेज बना वो वर्चुअल इमेज बना 1 मीटर दूरी में बना। बहुत सिंपल। अब इसकी अगर बात करें तो ये 2 मीटर दूर है, तो इसमें भी ये नॉर्मल डिस्टेंस 2 मीटर है, तो इधर कितना मीटर दूरी में बनेगा बताइए, ये 2 मीटर दूरी में क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इस इमेज का नाम मैंने क्या दे दिया, कुछ भी दे दिया, आई, जस्ट इमेज बना, अभी मैं उसमें चिंता नहीं कर रहा। तो पहला इमेज जो बना मिरर 1 में वो 1 मीटर दूरी में बना, और दूसरे मिरर की वजह से जो पहला इमेज बना वो कितना मीटर दूर बना, 2 मीटर दूर बना, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या कहा कि मिरर 1
की वजह से पहला इमेज 1 मीटर दूरी में बना और मिरर 2 की वजह से जो इमेज बना पहला इमेज कहाँ बना, 2 मीटर दूरी में बना। अब इसमें बहुत सारे डिस्कशंस हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। अब मैंने क्या कहा, पहला अगर मैं यहाँ पे देखूँ, लाइट की रेज़ नॉर्मली गई, नॉर्मली वापस आ गई, ठीक है, कोई बात नहीं है। दूसरा एक रे मैं लूँ, वो कहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है बताइए, मिरर 1 में। आप आराम से देखें, आपको नहीं भी समझ आए तो आप क्लास 8th में हैं तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइट की रेज़ यहाँ से निकलेगी, रेडिएशन यहाँ पे नहीं, यहाँ टकराएगी, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल, रिफ्लेक्ट होके किधर आएगी, इधर आएगी। अब ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे गिरेगी बताइए, रिफ्लेक्ट होके मिरर 2 में गिरेगी। थोड़ा सा और क्लोज लेते तो और ऊपर गिरती, और क्लोज लेते तो और ऊपर गिरती। तो आप ये देख सकते हैं ये आपका कौन सा रे है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, अब ये कहाँ से आती हुई लग रही है, यहाँ से आती हुई लग रही है। तो आपका ये देखें मिरर 2 में जो रिफ्लेक्ट करके मिरर 1 में लाइट क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है। इंसिडेंट करने के बाद जो रिफ्लेक्ट करने के बाद जो रे है, रिफ्लेक्टेड रे मिरर 1 के लिए, वो मिरर 2 में आके क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है। क्या कर रही है, मिरर 1 में जो लाइट की रेज इंसिडेंट कर रही है, रिफ्लेक्ट करने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे हुआ, वो रिफ्लेक्टेड रे मिरर 2 के लिए क्या बन जा रही है, इंसिडेंट रे। आप ये बात समझें, ये जो रे है, दिस रे इज रिफ्लेक्टेड रे फॉर 1 और यही रे क्या है, इंसिडेंट रे फॉर 2। तो एक ही रे इंसिडेंट रे भी है और रिफ्लेक्टेड रे भी है। और हमने क्या बताया था कि इंसिडेंट रेज को का जो मीटिंग पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, और रिफ्लेक्टेड रेज का जो मीटिंग पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, इमेज। अगर नहीं जानते हैं तो आप पीछे के लेक्चर्स को देखें। तो बताइए यहाँ पे जो इंसिडेंट रेज हैं इसका मीटिंग पॉइंट यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। देखिए ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाला, ये रिफ्लेक्टेड रे, और एक ये रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रेज का जो मीटिंग पॉइंट है वो क्या बन गया, इमेज। ये मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट ये है और इमेज ये है। लेकिन अब मिरर 2 की अगर बात करें तो जो रिफ्लेक्टेड रे है, यही रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन मिरर 2 के लिए कौन सा रे है ये बताइए, अब इंसिडेंट रे है। तो ये जो इंसिडेंट रे 1 और ये 2 इन्फिनाइट होंगे, लेकिन हमने 2 लिया, ये दोनों का मीटिंग पॉइंट यहाँ पे है। बट मिरर 2 के लिए अगर देखें जो इंसिडेंट रेज है, मतलब इन रे मतलब ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकल रही है इंसिडेंट होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो मिरर 2 में पड़ रही है, वो रिफ्लेक्टेड रेज है किसके लिए, 1 के लिए, लेकिन 2 के लिए क्या है, इंसिडेंट रेज। और इन इंसिडेंट रेज को अगर हम मीट कराएं तो ये मिरर 2 के रिस्पेक्ट में देखें तो इन फ्रंट में मिल रही है। किस में मिल रही है, इन फ्रंट में। तो जो इमेज है, ये इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है। क्या है ये, वर्चुअल इमेज। किसके लिए, फॉर 1। क्यों इमेज बनाई है, क्योंकि ये 1 के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो रिफ्लेक्टेड रेज की मुलाकात हो रही है और इस मिरर के लिए बिहाइंड द मिरर हो रही है। अब यही इमेज को अगर देखें तो ये इमेज नहीं है, ये क्या है, इसको अगर हम ऐसे प्रोड्यूस करें, ये क्या है हमारा इंसिडेंट रेज, किसके लिए, मिरर 2 के लिए। इसको जब हम प्रोड्यूस कराए तो इसका जो मीटिंग पॉइंट है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, और इंसिडेंट रेज की जहां मुलाकात होती है उससे क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। तो ये रियल ऑब्जेक्ट, क्या है ये, रियल ऑब्जेक्ट फॉर 2। आप खुद समझ सकते हैं ऑब्जेक्ट कैसे बनता है बताइए। ऑब्जेक्ट बनता है इंसिडेंट रेज को प्रोड्यूस करा के, जो मीटिंग पॉइंट होता है उससे ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा मिरर 2 है। तो मिरर 2 के केस में अगर देखें, जो रिफ्लेक्टेड रेज है मिरर 1 के लिए, उसी के लिए वही रेज मिरर 2 के लिए क्या होगा, इंसिडेंट रेज। और इंसिडेंट रेज की मुलाकात अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर हो तो रियल होगा, और उससे ऑब्जेक्ट हुआ तो रियल ऑब्जेक्ट फॉर 2 हो गया। आपको बात समझ आ रही होगी, इसको आप गौर करें, आपको खुद समझ आएगा। अब बताइए ऑब्जेक्ट कितना दूर है, 1 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 2 2 4 मीटर, 4 मीटर दूर है ऑब्जेक्ट इसके रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में। तो 4 मीटर दूर पीछे बनेगा, क्या बनेगा बताइए, इमेज बनेगा। 4 मीटर दूर ऑब्जेक्ट है तो ये 4 मीटर, तो इधर कितना मीटर दूर बनेगा, 4 मीटर। तो अगर आप देखें और एक जो इमेज अब बनेगा यहाँ पे बनेगा, कितना मीटर दूरी में बनेगा, 4 मीटर दूरी में बनेगा। फिर इसी तरह से ये जो इमेज है इस मिरर 2 के लिए
इमेज है, लेकिन मिरर 1 के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इतना सारा रे डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस यूँ समझें 1 के लिए इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, 2 के लिए जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगे वो 1 के लिए क्या हो जाएंगे, इंसिडेंट रेज। ठीक है, तो 1 के लिए देखें तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है और 2 के लिए देखें तो बिहाइंड द मिरर है। 2 के लिए रिफ्लेक्टेड रेज की मुलाकात होगी तो इमेज बनेगा, 1 के लिए इंसिडेंट रेज की मुलाकात होगी तो ऑब्जेक्ट होगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये होगा ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 1, और वर्चुअल इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा फॉर 2। फिर ये मिरर 1 से कितना दूर है, 2, 2, 4 और 1, 5, तो कितना मीटर दूर बनेगा बताइए, यहाँ पे एक इमेज बनेगा, कितना मीटर दूर, 5 मीटर दूर। तो इस तरह से फिर आपका ये इमेज फिर ऑब्जेक्ट बन जाएगा मिरर 1 के लिए, फिर ये इमेज ऑब्जेक्ट बन जाएगा मिरर 2 के लिए। इस तरह से इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। कितने बनेंगे, इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। तो आपको ख्याल में रखना है, थोड़ा सा टफ है समझना, लेकिन आपको अभी इतना याद रख लेना है। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ता है। अब मैं इसको थोड़ा सा अगर आपको याद करने के लिए बोलूँ कि किस तरह से आप समझेंगे, किस तरह से इमेज बनेगा, 1 और कितना है बताइए, 2। ठीक है ना, 1 मीटर दूर में ऑब्जेक्ट है मिरर 1 से, मिरर 2 से 2 मीटर दूर है। तो इसको आप इस तरह से आगे बढ़ाएं, कितना दोनों के बीच का डिस्टेंस है, 3, तो +3 आपको जो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4, और 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 मीटर दूरी में इमेज बना, फिर कितना मीटर दूरी में बना बताइए, 5 मीटर दूरी में, फिर उसके बाद कितना मीटर दूरी में बनेगा, 7 मीटर दूरी में। इधर देखिए पहले 2 मीटर दूरी में बना, फिर 4 मीटर दूरी में बना, फिर कितना मीटर दूरी में बनेगा, 8 मीटर दूरी में। इस तरीके से इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। बट ब्राइटनेस क्या होता है जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। ब्राइटनेस क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल है 2 मिरर्स के बीच वो कितना है बताएं, 0 डिग्री। तो आप क्या याद रखेंगे, मिरर्स अगर पैरेलल हो जाएं, मिरर्स अगर क्या हो जाएं, पैरेलल, लेकिन इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं वो आमने सामने होना चाहिए। ठीक है, मिरर्स अगर क्या हो जाए, मिरर्स आर पैरेलल, मतलब एंगल कितना डिग्री, 0 डिग्री। और एक केस में बताऊंगा जिसमें कुछ और बात होगी। और क्या होने के लिए, इमेज बनने के लिए लाइट का इंसिडेंट होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है, लाइट का इंसिडेंट होना। टफ लग रहा है तो आप याद रख लें कि मिरर्स अगर पैरेलल हो, थीटा 0 डिग्री होगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेजेस इन्फिनिटी हो जाएगी। एक और केस पढ़ेंगे जिसमें हम लोग, ये हो गया पैरेलल मिरर्स, इसको क्या बोलते हैं, सैलून के केस में ऐसा होता है। और प्लेन मिरर की बात हो रही है, इसके लिए जो इंसिडेंट रे होगा, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्टेड रेज इसके लिए इंसिडेंट रेज हो जाएगा। फिर ये केस उसमें होगा, वो केस इसमें होगा, एक दूसरे की बात होगी। मतलब ये यहाँ से लाइट जब निकलेगी, इसका इंसिडेंट, फिर रिफ्लेक्टेड रेज, ये रिफ्लेक्टेड रेज इसके लिए क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे, फिर उसमें जाएगी। ठीक है, आपको लगता होगा फिर ये बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं है, फिर इसको और सटा के ले सकते थे ना। इस तरह से इन्फिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा। आपको समझ आ रहा होगा, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप याद रख लें पैरेलल मिरर्स के केस में आप सैलून में देखते होंगे नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाते हैं, इनफिनाइट। इसको उतार लें, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस करेंगे हम लोग बाद में, पहले आप इसको समझ जाएं अच्छे से। कभी कभी एक केस होता है कि पैरेलल है, ठीक है, एक स्पेशल केस है, पैरेलल तो है, मान लेते हैं दोनों पैरेलल है, लेकिन क्या है, ये मान लो एक मिरर है, दूसरा मिरर आपका यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट की रेज निकलेंगी, मतलब रेज होंगी, तो क्या होगा, इस पे आके गिरेगी। मान लो यहाँ पे है ना, यहाँ पे आके गिरी। ठीक, अब ये गिरेगी, मैंने क्या बोला था, जो इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा, पहले आप इमेज बनाना सीख लें। मैंने क्या बोला था, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कैसे बनेगा, मान लो ये भी 1 मीटर दूरी में और ये भी 1 मीटर दूरी में, तो इसको जस्ट एक्सटेंड कराएंगे, ये भी 1 मीटर दूरी में क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। इधर भी 1 मीटर दूरी में क्या बन जाएगा बताइए,
इमेज बन जाएगा। अब यहाँ पे भी दोनों मिरर्स क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे भी दोनों मिरर्स क्या हैं, पैरेलल है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा केस है थोड़ा डिफरेंट है कि एकदम पैरेलल है, आमने सामने नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है। और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया ये इसके नीचे है और ये इसके ऊपर है। अगर आप देखने की कोशिश करें, यहाँ से लाइट की रेज निकली, ठीक है, इसमें तो पड़ने के बाद वो ऐसे चली गई, और अगर मैं सबसे नीचे लूँ तो यहाँ पे ऐसे चली गई। अब ये जो लाइट की रेज इंसिडेंट हो रही है मिरर 1 में, इंसिडेंट होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद, इंसिडेंट होके जो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्टेड रेज फिर मिरर 2 में नहीं आ रही है। इसका मतलब रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो मिरर 2 के लिए और इंसिडेंट रेज नहीं होंगी। वो तब ना होगी जब इसमें लाइट पहुंचेगी, बट इसमें तो पहुंच पाई, इसकी वजह से यहाँ पे क्या बन गई, इमेज बन गई। जैसे भी हो देख लीजिएगा, क्या बन गई, इमेज बन गई। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पे अगर देखें, लाइट आई इधर चली गई, तो यहाँ पे इमेज तो इसकी वजह से बन गया, मिरर 2 की वजह से ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बन गया, और मिरर 1 की भी वजह से इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बन गया। लेकिन मिरर 1 में जो लाइट इंसिडेंट करने के बाद जो रिफ्लेक्ट करने के बाद वो मिरर 2 में और नहीं पड़ी। जब तक वो नहीं पड़ेगी तब तक उसकी वजह से और इमेज बनने वाला नहीं है। बस वो मिरर 1 की वजह से एक इमेज यहाँ बन गया, मिरर 2 की वजह से एक यहाँ इमेज बन गया। तो यहाँ नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो गए, 2 हो गए। वहाँ पे कितने थे, इन्फिनाइट, यहाँ कितने हुए, 2। तो ये केस आपको याद रखना है कि इस तरह का केस भी हो सकता है। तो लाइट की रेज आके इंसिडेंट होना ज़रूरी है, जब तक इंसिडेंट नहीं होगी उसकी वजह से इमेज नहीं बनेगी। तो ये मिरर 1 की वजह से क्यों बना, क्योंकि इंसिडेंट हो रही है, बट इंसिडेंट होकर जो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्टेड रेज फिर इंसिडेंट मिरर 2 में आके इंसिडेंट नहीं हो रही। और जब तक इंसिडेंट नहीं होगी तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो उसकी वजह से इमेज बनने वाला नहीं है। बट खुद की वजह से इमेज बनेगा, लेकिन रिफ्लेक्ट होके फिर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर जो रेज हैं वो मिरर 2 में आके नहीं गिर रही है, बट इससे पहले वाले केस में गिर रही थी। तो उसमें इन्फिनाइट इमेज बनेगा, इसमें 2 ही इमेज बनेगा। तो ये पैरेलल का केस आप समझ गए होंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ। 1 2 3। आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, क्वेश्चंस ऐसे हैं कि इस लेवल का आपको करना ही पड़ेगा। आप अगर पियर्सन के लेवल को टच करना चाहते हैं तो इतना आपको करना पड़ेगा। अब क्या है, मैं एक केस बता रहा हूँ कि मान लो कि 2 मिरर्स हैं और इन दोनों के बीच एंगल कितना है बताइए, 90 डिग्री। इसमें भी हमने इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिया है, फिर हो सकता है कि ये दूर दूर हो तो फिर अलग बात हो जाएगी, फिर वो हम लोग डिस्कशन कभी करेंगे। पहले इसको समझ जाएं। यहाँ पे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक, और मानता हूँ कि ये 1 मीटर दूर है और इधर से कितना दूर है, 2 मीटर दूरी पे, ठीक है। अब जो एंगल होगा यहाँ, जो ऑब्जेक्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो एंगल बनाएगा, ये एंगल अलग होगा, इसको मान लेते हैं x और ये मान लेते हैं y, और x और y बराबर नहीं है। इस केस में बोलते हैं, अब मैं क्या बोला कि ये जो 2 मिरर्स हैं, मिरर 1 और मिरर 2, ये दोनों आपस में कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री। और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जो मीटिंग पॉइंट है 2 मिरर्स का, वो ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ जो एंगल बना रहा है मिरर 1, मतलब ये वाला लाइन मिरर 1 के साथ एंगल जो बना रहा है, मिरर 2 के साथ जो एंगल बना रहा है, ये सेम नहीं है यहाँ पे। और अगर सेम नहीं हो तो इसको बोलते हैं असिमेट्रिक। क्या बोलते हैं इसको, असिमेट्रिक, ठीक है। मैं अभी रख के देख रहा हूँ असिमेट्रिक पे। तो असिमेट्रिक की अगर बात करूँ, आपने अभी पढ़ लिया इससे पहले कि मिरर 1 की वजह से जो इमेज बनेगा वो कितना दूर बनेगा बताइए, 1 मीटर दूर में ऑब्जेक्ट है, दूरी में ऑब्जेक्ट है, तो 1 मीटर दूरी में क्या बनेगा बताइए, इमेज बनेगा। इमेज कैसे बनता है, लाइट की रेज आती है, आई, आके क्या हो गई, वापस हो गई, एक ऐसे आई, ये किधर जाएगी आप खुद कहें, ये आके, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, आप हो सके तो और भी कलर्स का इस्तेमाल करें, मेरे पास उतने कलर्स नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल होगा, ये जाएगा इधर, ठीक। अब ये जो जाएगा इसकी मुलाकात कहाँ होगी, कहीं पीछे होगी इस तरह से, ठीक है। अब ये आप देखें कि इंसिडेंट रेज की मुलाकात से क्या बना, ऑब्जेक्ट, और रिफ्लेक्टेड रेज, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्ट है, इसकी मुलाकात से क्या बना, इमेज। और ये चूंकि इस मिरर के लिए बिहाइंड द मिरर हुआ, इस मिरर के लिए क्या हुआ, बिहाइंड द मिरर, तो ये क्या है आपका वर्चुअल इमेज। कौन सा इमेज, वर्चुअल इमेज फॉर 1, ठीक है। अब देखें, अब खेल क्या है कि ये जो रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे पड़ेगा बताइए, रिफ्लेक्ट होके इस मिरर पे पड़ेगा,
अब रिफ्लेक्ट होकर इसमें पड़ा, अब यहाँ पड़ेगा तो क्या होगा, तो अब क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पड़ेगा, तो फिर रिफ्लेक्ट ये इस मिरर के लिए, मिरर 2 के लिए ये कौन सा रे है, इस रे को हम बोलेंगे दिस रेज। ये रे की अगर हम बात करें ये इंसिडेंट रे है, किसके लिए, 2 के लिए, और यही कौन सा रे है, रिफ्लेक्टेड रे, किसके लिए, 1 के लिए। तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर रिलेटिव, ठीक है, ये डिपेंड करता है किस मिरर की आप बात कर रहे हैं। ठीक, अब ये यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये किधर जाएगी, इधर जाएगी, ये कौन सा रे हो गया बताइए, अब ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, किसके लिए, मिरर 2 के लिए, और ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे। ये एक अलग बात हो गई। अब पहले इसका इमेज इस मिरर के लिए बना दें, ये कितनी दूरी में बनेगी बताइए, 2 मीटर दूरी में क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो ये इमेज है किसके लिए, मिरर 2 के लिए, वर्चुअल इमेज है मिरर 2 के लिए। कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। अब आप देखें और भी अगर इसमें हम रे डायग्राम्स बनाएं, अब देखें थोड़ा सा ख़राब फिगर होते जाएगा, इसको मैं अगर और लेके आऊँ यहाँ पे एक और, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ये एक और रे हमने लेके आया, ये कौन सा रे है बताइए, मिरर 1 के लिए इंसिडेंट रे। अब रिफ्लेक्ट होके या नॉर्मल ड्रॉ करें, रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, रिफ्लेक्ट होके इसमें आएगी। अब जब ये रिफ्लेक्ट होके आएगी तो फिर ये इंसिडेंट रे हो गया, किसके लिए, मिरर 2 के लिए। मिरर 2 के लिए क्या हो गया, ये इंसिडेंट रे। अब ये यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा, अब ये ऐसे कहीं जाएगा, ये कौन सा रे है बताइए, रिफ्लेक्टेड रे। एक रिफ्लेक्टेड रे ये है और एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, और ये दोनों, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, इंसिडेंट रेज। और इन इंसिडेंट रेज की मुलाकात कहाँ हो रही है, पीछे हो रही है। तो आप देखें ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये जो मैं टिक मारा था, ये वाला और ये वाला, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं मिरर 1 के लिए, बट मिरर 2 के लिए क्या है, इंसिडेंट रेज। तो इंसिडेंट रेज की मुलाकात होगी मिरर 2 के लिए, तो वो क्या बनेगा, रियल ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि इंसिडेंट रेज की जो मुलाकात होती है उससे क्या बनती है, ऑब्जेक्ट बनती है, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर मिल रही है, तो इसको बोलेंगे हम लोग मिरर 2 के लिए ये क्या हो गया, रियल ऑब्जेक्ट। जो वर्चुअल इमेज है मिरर 1 के लिए, वही पॉइंट, वहीं पे जो ऑब्जेक्ट है वो रियल ऑब्जेक्ट है, किसके लिए, मिरर 2 के लिए। अब इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज कहीं हमारा, इसको अगर मैं इसे एक्सटेंड करूं, अब बताइए ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसको मैं इसे एक्सटेंड करूंगा, मैंने क्या बोला था, ये कितनी दूरी पे बताइए, 2 मीटर दूरी पे, तो इमेज भी कितनी दूरी पे बनेगी, 2 मीटर दूरी पे। इसको आगे हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ऐसे ही कहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये रिफ्लेक्टेड रेज है, रिफ्लेक्टेड से मुलाकात करके क्या बनता है, इमेज बनता है, फिर एक इमेज बन गया। उसी तरह से सेम वे में अगर हम देखें, इसको प्रोड्यूस करें अगर, तो इसको जब प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, अब इसको प्रोड्यूस करेंगे तो बताइए ये इमेज है, ये इमेज किसके लिए, मिरर 2 के लिए, बिहाइंड द मिरर है, बट मिरर 1 के लिए जो इमेज है ये हो जाएगा आपका रियल ऑब्जेक्ट, किसके लिए, मिरर 1 के लिए, जो मैंने पहले ही समझा दिया। और ये कितनी दूरी पे है, 1 मीटर दूरी पे, तो ये भी कितनी मीटर दूरी पे होगी, 1 मीटर दूरी पे। तो इसकी वजह से मिरर 2 में जो इमेज बना और मिरर 1 में जो इमेज इस ऑब्जेक्ट की वजह से बना, दोनों क्या कर गया, इंटरसेक्ट कर गया। तो टोटल यहाँ पे एक इमेज बना, एक इमेज यहाँ बना, यहाँ कितने बने, 2 बने, लेकिन दोनों एक ही जगह बने, दोनों। ये बहुत टफ हो गया तो आप इसको इग्नोर करें, बस समझ जाएं कि टोटल कितने इमेज बने, 1 2 3 4, कितने बने, 4, लेकिन 2 तो एक ही जगह बन गया, तो ये घटा देंगे, कितना बना, 3। तो आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने बने, 4। अब बताइए ये जो इमेज है इसके लिए अगर देखें, मिरर 2 के लिए बिहाइंड द मिरर, मिरर 1 के लिए भी क्या हो गया, बिहाइंड द मिरर। तो जब दोनों के लिए बिहाइंड द मिरर हो गया तो आगे और बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप देखें मिरर 2 के लिए अगर देखें, ये इमेज जो बना इसके लिए इन फ्रंट है, बट इसके लिए बिहाइंड है। उसी तरह मिरर 1 के लिए देखें तो ये इमेज मिरर 2 के लिए बिहाइंड है, बट मिरर 1 के लिए इन फ्रंट है, तो जिसके लिए इन फ्रंट है उसका इमेज फिर बनेगा। लेकिन ये जो इमेज बना, 2 इमेजेस जो एक ही जगह इंटरसेक्ट कर गया, वो दोनों के लिए क्या हो गया, बिहाइंड द मिरर। तो इस केस में हमने क्या बोला कि कितने इमेजेस बनेंगे, 3 इमेजेस। और असिमेट्रिक क्या है, ये असिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने से भी इतने ही होंगे। अब आप इसका फंडा आप जो देखे होंगे बुक में, ऐसा लिखा हुआ होगा कि आप देखें 360 डिग्री बटे थीटा। अब 360 डिग्री बटे थीटा मतलब कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री, कितना होगा, 4। और 4 कैसा नंबर है बोलें, इवन नंबर है। और जब इवन नंबर होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस में हम क्या करेंगे, 360 डिग्री बटे 90 डिग्री -1, तो ये 4 - 1 कितना होगा, 3। तो आपको फॉर्मूला को थोड़ा सा जब याद करें तो याद रखें कि 360 डिग्री बटे थीटा क्या आना चाहिए,
इंटीजर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इंटीजर। और इंटीजर आए और अगर ये इवन नंबर आए, क्या आए? इवन नंबर। इंटीजर नहीं भी आ सकता है, तो इंटीजर नहीं आएगा तो वो सब केसेस आपके बस की बात नहीं है समझने के लिए, अभी आप उसको छोड़ दें। बस यूँ समझे 360 डिग्री बटे थीटा जो आपने नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला देखा होगा बुक में, उसमें उसका वैल्यू क्या आना चाहिए? इंटीजर, नेचुरल नंबर आना चाहिए। और वो नेचुरल नंबर अगर क्या हो? इवन नंबर हो, तो आपको एक घटा देना है, चाहे वो असिमेट्रिक हो या सिमेट्रिक हो। क्या याद रखना है? मैं और इसमें और ज़्यादा डिस्कशन करूँगा तो आप समझ नहीं पाइएगा, ठीक है? आप इतना ही याद रखें। उतार लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, टफ हो रहा है तो आप बस फॉर्मूला याद रखें। जो फॉर्मूला आपने नंबर ऑफ इमेजेस का पढ़ा है, इसमें कितने बने? 90 डिग्री में 4 बने। कितने बने? लेकिन 2 इंटरसेक्ट कर गए तो कितने बने? 3 बने। तो आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है कि 2 मिरर्स हैं, 2 मिरर्स हैं और दोनों सटा हुआ है यहाँ पे, इस तरह से नहीं भी हो सकता है, फिर उसके लिए अलग केस होगा। इस तरह से हो तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे, NOI का मतलब नंबर ऑफ इमेजेस, ये होगा 360 डिग्री बटे थीटा। नहीं होगा, ऐसा नहीं लिख सकते। इसके लिए हम लोग नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा इसके बारे में जो डिस्कशन करेंगे वो ये कि इफ़ 360 डिग्री ओवर थीटा क्या हो? इवन हो। ये नंबर क्या है? जैसे अभी 4 आया था, इवन नंबर आया था। 360 डिग्री बटे 60 करेंगे तो 6 जगह 36 6 आएगा, वो भी इवन नंबर होगा। तो इस केस में 2 बातें हो सकती हैं। मैंने बोला था कि सिमेट्रिक की बात और एक क्या? असिमेट्रिक की बात। सिमेट्रिक हो या असिमेट्रिक हो, आगे जाके आप पढ़ेंगे। दोनों ही केस में नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे वो होगा 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1। क्या है सिमेट्रिक असिमेट्रिक? अभी हमने बताया कि अगर मैं लूँ कितना डिग्री, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इधर से भी एंगल कितना हुआ? 45 डिग्री, इधर से भी एंगल कितना हुआ? 45 डिग्री। तो इस केस में इसको सिमेट्रिक बोलेंगे। इससे पहले वाला जो लिया था जो बराबर नहीं था, इधर से 30 डिग्री, इधर से मान लेते हैं यहाँ पे मैं लूँ, और ये मिरर है और ये भी मिरर है, ठीक है? यहाँ पे ये कितना डिग्री? 30 डिग्री और ये कितना? 60 डिग्री। तो ये क्या? असिमेट्रिक है। सिमेट्रिक हो या असिमेट्रिक हो, दोनों ही केस में आपका नंबर ऑफ इमेजेस का क्या फॉर्मूला होगा? 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1। आपने ऑड वाला केस नहीं देखा होगा, मैं बस बता दे रहा हूँ अभी। आप इससे ज़्यादा अगर आप समझने की कोशिश करें तो आपको हो सकता है परेशानी हो, ठीक है? सिमेट्रिक के केस में क्या हो जाएगा आपको याद रखना है, मैं ख़ुद भूल गया हूँ, मैं वेरीफाई कर लूँ वरना गलत हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सिमेट्रिक के केस में 360 डिग्री, सिमेट्रिक के 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1 होगा। क्या होगा? सिमेट्रिक के केस में क्या हो जाएगा? 360 डिग्री बटे थीटा माइनस, इसमें भी एक घटेगा। लेकिन अगर असिमेट्रिक हो, क्या हो? असिमेट्रिक हो तो इसमें 360 डिग्री बटे थीटा, इसमें नहीं घटेगा, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो कब कब 2 इमेजेस इंटरसेक्ट कर जाएगा जिसकी वजह से एक घटाना पड़ रहा है? जब इवन होगा, सिमेट्रिक हो या असिमेट्रिक हो, 360 डिग्री बटे थीटा। और ये कब वैलिड है? जब ये क्या हो? इंटीजर हो। ये तभी वैलिड है जब ये क्या हो? इंटीजर हो या नेचुरल नंबर की बात करें, ये तभी वैलिड है जब क्या हो? इंटीजर हो। याद रखना, अगर 360 डिग्री बटे थीटा, मान लो यहाँ पे मैं पुट कर दे रहा हूँ कुछ और वैल्यू, जैसे मैं पुट कर दिया इसका वैल्यू 29, 360 डिग्री बटे 29, तो वो पॉइंट में आ जाएगा। तो उसके लिए ये फार्मूला वैलिड है ही नहीं, उसके लिए आपको पूरी थ्योरी जाननी पड़ेगी और भी अच्छे से, जो मैंने एक कॉम्प्लिकेटेड फिगर बनाया था, देखे होंगे आप। तो याद रहे कि 360 डिग्री बटे थीटा अगर इवन नंबर आए तो हमेशा फार्मूला क्या होगा? 360, जब भी इवन नंबर आए तो एक घटा देना है, और जब ऑड आए तो याद रखना है कि सिमेट्रिक होगा तो एक घटाना है और असिमेट्रिक होगा तो एक नहीं घटाना है। बात समझ आ रही है? इसके एग्जांपल्स लेके आप दे सकते हैं, ये आप याद रख लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? जैसे मैं बोला कि मान लेते हैं कि 2 मिरर्स हैं और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? मान लो 72 डिग्री है। कितना डिग्री है? 72 डिग्री। तो 360 डिग्री बटे 72 कीजिएगा तो 9 8 72, 9 4 36 0, 8 5 40। यहाँ क्या आ रहा है? 5 एक ऑड नंबर आ रहा है। अब यहाँ एक घट भी सकता है, एक घट भी नहीं सकता है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये कितना एंगल बनाया? 36 डिग्री, और इधर से भी कितना बनाया? 36 डिग्री, तो एक घटाएंगे, एक घटाएंगे। लेकिन इस केस में अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट है और एंगल कितना बना रहा है? दोनों मिरर 72 डिग्री, और ये ऑब्जेक्ट इधर से एंगल बना रहा है 30 डिग्री
और इधर से बना रहा है आपका 42 डिग्री। तो इस केस में क्या होगा कि एक घटाना नहीं पड़ेगा, मतलब दो इमेजेस जो होंगे वो अलग अलग जगह बनेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। कोई भी दो इमेज इंटरसेक्ट इस केस में नहीं करेगा, बट यहाँ पे दो इमेजेस एक जगह इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो ये आपको थ्योरी पता हुआ, बट ये तभी वैलिड है जब 360 डिग्री बटे थीटा क्या आए, इंटीजर आए। आपको शायद समझ आ रहा होगा। इससे ज़्यादा जानना है तो अब मेरा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्लास 12 का भी किया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। टफ होगा लेकिन जिसको समझ आए वो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 60 डिग्री के लिए निकल जाएगा। क्वेश्चन पूछा है 60 डिग्री के लिए, तो क्या होगा 360 डिग्री बटे 60 डिग्री कितना आएगा 6, लेकिन एक घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। इवन जब भी आए, चाहे सिमेट्रिक हो या असिमेट्रिक हो, हमेशा आपका नंबर ऑफ इमेजेस में एक घटाना पड़ेगा। और ये फार्मूला तभी वैलिड है जब 360 डिग्री बटे थीटा, मतलब एंगल बिटवीन द मिरर्स, क्या हो, इंटीजर आए। क्या है, इंटीजर। इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। और इससे रिलेटेड और भी बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मिलेगा पियर्सन में लेवल 1, 2, 3 में, तो वहाँ से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। पहले थ्योरी को कंप्लीट करें। और दो बातें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। क्या क्या? एक पेरिस्कोप और दूसरा कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप तो ऐसी ही बात कर लेंगे, पेरिस्कोप इंपॉर्टेंट है जो मैं करा दे रहा हूँ। इसको नोट डाउन करें। चलिए, शायद आज थोड़ा स्पीड हाई है, आप कमेंट में लिखें, वरना आप तो स्पीड को स्लो करके भी देख सकते हैं, यूट्यूब में ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पेरिस्कोप। क्या पढ़ेंगे? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप समझना बहुत इजी है, 5 मिनट का खेल है। पेरिस्कोप में क्या होता है, आप फिगर देखते होंगे, फिगर आपका वहाँ पे है, मैं बस आपको इसका कंसेप्ट बता रहा हूँ। अब मान लेते हैं कि ऐसा कुछ है डायग्राम आपका। ठीक, यहाँ पे हमारी आँख है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट। मैं बस एक रे से बताऊँगा। और हमने क्या किया, यहाँ पे एक मिरर लगाया। यहाँ पे क्या है बताइए, एक मिरर, और एक मिरर यहाँ पे। ठीक, और ये मिरर इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो 45 डिग्री बना रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का हम लोग काम करेंगे। एक रे मैं निकाल के देखा, एक रे जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ब्लैक भी लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। मान लेते हैं कि हमने क्या किया, एक रे गया, एक रे गया, ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा बताइए, 45 डिग्री। यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल। क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ये मिरर के साथ कितना एंगल बना रहा है, पूरा 90 डिग्री। तो ये कितना होगा, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, तो इसको भी कितना होना पड़ेगा, 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब इंसिडेंट रे और ये जो नॉर्मल है, दोनों कितना एंगल बनाया एक दूसरे के बीच, 45 डिग्री। तो ये आप तो खुद भी समझ सकते हैं। तो इसको भी 45 डिग्री होने के लिए इसको ऐसे आना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो ये कितना होगा, 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री होगा तो क्या होगा बताइए, लाइट ऐसे गई, आप ऐसे देखें, यहाँ पे मिरर है, मैं थोड़ा जूम करके बना रहा हूँ, यहाँ पे आपका इंसिडेंट रे है, तो ये यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, और ये कितना डिग्री है, 45 डिग्री। नॉर्मल का मतलब ये एंगल कितना, 90 बना रहा है, इधर से भी 90 बना रहा है, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। अब इसको ऐसे होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 45 डिग्री ग्लैंसिंग एंगल, तो इसको भी कितना होना पड़ेगा, 45 डिग्री। तो ये जूम करके मैंने बना दिया। अब इसी तरह से आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर आके इंसिडेंट करेगा। जब यहाँ के इंसिडेंट करेगा तो इस मिरर में आके करेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ वाल बना हुआ है, देख लीजिएगा, वाल बना, इसको फिक्स करके तो रखना पड़ेगा ना। यहाँ के इंसिडेंट किया तो यहाँ पे हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये भी एंगल कितना बना रहा है, 45 डिग्री। तो इसको करके देखें, तो ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये है नॉर्मल, तो ये 45 डिग्री, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो, ये 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है। तो ये 45, तो ये भी 45, ये भी क्या होगा हमारा 45 डिग्री। अब क्या होगा, इसको ऐसे जाना पड़ेगा। क्यों ऐसे जाना पड़ेगा, आप देख ही रहे होंगे, ये भी कितना होगा 45, क्योंकि ये कितना है हमारा 45 डिग्री। समझ आ रहा है, ये 45 डिग्री है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देख सकते हैं आप, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, इस तरह का है। ये अगर 45 तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री। तो आप बात समझ आ रही होगी कि लाइट ऐसे आई, रिफ्लेक्ट होके फिर ऐसे आई, जो रिफ्लेक्ट होके जो रिफ्लेक्टेड रे है वो दूसरे में, ये मिरर 1 है और ये मिरर 2 है, मिरर 2 के लिए वो क्या हो गई, इंसिडेंट रे। फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आएगी, तो हमको इमेज यहाँ दिखाई पड़ेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है लेकिन इमेज यहाँ दिखाई पड़ रहा है। यही हमारा क्या है, पेरिस्कोप। इसका इस्तेमाल हम लोग सबमरीन वगैरह में करते हैं। पेरिस्कोप आर यूज्ड इन सबमरीन्स टू सी द ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड बाय सोल्जर्स प्रेजेंट इन
ट्रेंच वारफेस टू ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द एनिमी। हमने क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इस्तेमाल किया, लाइट ऐसे गई, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ पे एंगल कितना बना 45 डिग्री, ये भी 45 बनाएगा तो ये ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ 45 डिग्री, लाइट ऐसे जाएगी तो लाइट ऐसे गई, यहाँ पे फिर इसका भी हम देख सकते हैं इस तरह से जूम करके, यहाँ पे लाइट ऐसे आई और ये एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री, हमने यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री, इंसिडेंट रे है तो इसको भी एंगल कितना बना पड़ेगा 45 डिग्री, टोटल मिलकर 90 होगा, लाइट ऐसे चली जाएगी। तो लाइट ऐसे आके ऐसे आई, फिर ऐसे आई, हमारी आंखों में आई तो हमको ऑब्जेक्ट का जो इमेज है कहाँ दिखाई पड़ेगा, यहाँ दिखाई पड़ेगा, हमको यहाँ दिखाई पड़ेगा। बात समझ आ रही है, ये आँख यहाँ पे क्या देखेगा, इमेज देखेगा। बात समझ आ रही है, रोशनी आँखों तक पहुँचनी चाहिए, उसका इमेज यहाँ पे हमें दिखाई पड़ेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है बट इमेज यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है, वर्चुअल इमेज बनेगा व्हाटएवर, वो आपको दिक्कत करने की उतना समझने की ज़रूरत है नहीं, उतना आप समझ ही रहे हैं। मिरर के केस में मैंने क्या कहा, मेनली लाइट की जो रेज हैं रिफ्लेक्ट होके लास्ट में कहाँ आनी चाहिए, आंखों में आनी चाहिए। तो दो मिरर का इस्तेमाल करके हमने ये देखा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है बट इमेज हमको यहाँ पे कहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं सबमरीन में, उसका स्कोप मैंने जस्ट रे डायग्राम आपको समझा दिया, ये आप खुद समझ सकते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका कैलिडोस्कोप, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप, क्या बताइए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैलिडोस्कोप, KALEI कैलिडोस्कोप। अब इसको मैं कुछ भी बनाने वाला हूँ नहीं, आप देखेंगे यहाँ पे है, इसमें 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस, ये एक आपका एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, एक ऐसा है, देख रहे हैं, ये एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, और ये मिरर्स हैं, क्या है ये मिरर्स, और एक रेक्टेंगल यहाँ पे इसको, ठीक है। ये तीनों को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, प्रिज्म तैयार होगा। क्या तैयार होगा, प्रिज्म। और इसके जो मिरर्स हैं, मिरर्स का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है सारा अंदर होना चाहिए, सारा क्या होना चाहिए, अंदर। बात समझ आ रही है। और एक ट्रायंगुलर मिरर हम लोग यहाँ पे भी लगा देंगे, देखिए ये आपका 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं, सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर होंगे और एक क्या होगा, एक यहाँ पे होगा अंदर, इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा बनाना मुमकिन नहीं है, तो आप देखेंगे। और उसके बाद ये जो आपका क्लोज होगा, क्लोज होने के बाद एक आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम एक मिरर लगा देंगे, यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, मिरर। तो यहाँ पे 3 और एक कितने मिरर्स, 4 मिरर्स। 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर्स ऑफ द सेम साइज आर प्लेस्ड सच दैट द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज फेस ईच अदर, द मिरर्स आर बाउंडेड टुगेदर बाई स्ट्रिंग। उसको बढ़िया से बांध देंगे। द सिस्टम इज प्लेस्ड इन अ सिलेंड्रिकल ट्यूब, उसको ठीक ठाक कर देंगे, सारा ठीक ठाक साइज है, तब ना वो फिक्स्ड रहेगा। वन इन ऑफ द सिलेंड्रिकल ट्यूब इज क्लोज विद द प्लेन मिरर, एक को एक तरफ से क्या, फिर प्लेन मिरर लगा देंगे। तो 4 हमारे क्या हो गए, प्लेन मिरर्स, और उसके अंदर हम ग्लास के बैंगल्स जो है, बैंगल्स चूड़ियाँ, टूटी फूटी चूड़ियाँ जो लड़कियाँ पहनती हैं, उसको उसमें डाल देंगे। अब क्या होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। जब हम 2 मिरर को क्या करते हैं, 2 मिरर को रखते हैं किसी एंगल में, तो उसमें इमेजेस बनते हैं। तो अब बैंगल्स का इमेज, इसका इमेज उसमें बनेगा, उसका इमेज इसमें बनेगा, तो एक बेहतरीन पैटर्न आपको नजर आएगा। वो पैटर्न को देखने के लिए हम लोग कैलिडोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। वन एंड ऑफ द सिलेंड्रिकल ट्यूब इज क्लोज विद द प्लेन मिरर, ग्लास बैंगल पीसेज और पेपर बिट्स ऑफ डिफरेंट ब्राइट कलर्स आर प्लेस्ड इन द ट्यूब लुकिंग थ्रू द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब। एक तरफ से ओपन रहेगा, उधर से हम देखेंगे। वी फाइंड डिफरेंट ब्यूटीफुल पैटर्न्स दैट आर ऑब्टेन ऑन रोटेटिंग द ट्यूब। ट्यूब को हम घुमाते जाएंगे और उसमें अंदर अच्छे अच्छे पैटर्न्स मिलते जाएंगे। क्यों, क्योंकि प्लेन मिरर्स को अगर हम एंगल में रखते हैं तो उसमें नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं। शायद आज का जो आप समझ रहे होंगे कैलिडोस्कोप क्या है, व्हाटएवर। कैलिडोस्कोप में क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस हम लोग बनाते हैं मिरर्स को कुछ एंगल में रख के। तो आपको बात समझ आई होगी। अगर ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा टफ आपके लिए होगा क्लास 8 के बच्चों के लिए, लेकिन सिलेबस में अगर हम पियर्सन में आप देखें तो इससे भी टफ क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करने जाएंगे। तो आप चिंता ना करें, अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, फिर इन सारी चीज़ों को कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चंस का सेशन जब चलेगा उस वक्त और बेहतर तरीके से हम समझाने की कोशिश करें। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको क्या समझ आया और क्या समझ नहीं आया। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों।